ये आवाज आप लोगों को आवाज आ रही है आप लोगों को? फटाफट रिप्लाई करो। चलो, अगली हेडिंग लगाइएगा आप लोग, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। हाँ जी सर, आइएगा समझ। देखो देखो, जब हम कृष्णिका का ताप अलग अलग रखते हैं तो उससे उत्सर्जित जो विकिरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे, एक नियत ताप के लिए हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसको अपन ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच में वक्र खींचेंगे। वापस सुनना, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना है कि नियत ताप पर हमें ऊर्जा और वेवलेंथ के बीच ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो वक्र कुछ ऐसा बनता है, पहले वक्र बनाएंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आओ देखो, कुछ इस तरीके से वक्र बनाया जाता है। ये वाली जो अक्ष है हमारी, इस पर एनर्जी ली जाती है, ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा। ठीक। और ये वाली जो हमारी अक्ष है, इस पर हम लेते हैं वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। अब सुनो, वक्र कैसा होता है। मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, पहले बना रहा हूं फिर समझाऊंगा किस तरीके से ये समझाते हैं। समझना, ये आप लोगों के सामने वक्र मैंने बना रखा है। अब इसके अंदर काम की चीज समझने की क्या है। देखो, सबसे पहले ये जो वक्र बना हुआ है, इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके अंदर ध्यान देने वाली बात हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है। इस वक्र के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो वक्र खींचा हुआ है, इसमें ये जो अपन ने बना रखा है वक्र, ये अलग अलग टेम्परेचर पर है। जैसे ये वाला हमारा T1 टेम्परेचर पर है पहला, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T4 टेम्परेचर पर है। और यहां मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो T4 है उसका मान T3 से ज्यादा है, T3 का मान T2 से ज्यादा है, T2 का मान T1 से ज्यादा है। ओके। अब आप इस वक्र को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये वाला ले रहा हूं मैं, T1 वक्र वाला ना, T1 टेम्परेचर वाला ले रहा हूं मैं। तो देखो, यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी यहां है। अगर आप इस वक्र को चेक करोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी यहां है। इसको इससे मिलाओ। सेकंड वक्र के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी यहां है। इस वाले वक्र की बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी इसकी यहां है। इस वाले वक्र की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। अब काम की बात क्या है, देखो काम की बात यह है, सबसे पहले इस वक्र का जब अपन एक्सप्लेनेशन देंगे तो सबसे पहली बात क्या है इस वक्र के अंदर, कि ये वाला जो वक्र होता है वो एक सतत वक्र होता है। पहले पूरा एक साथ समझना ना, ये वाला जो वक्र है वो कैसा वक्र है? एक सतत वक्र है। सतत वक्र का मतलब होता है कि जो वक्र खींचा गया है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, ये वक्र हमने खींचा है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे मान लो किसी टेम्परेचर पर ये वक्र खींचा हुआ है इस तरीके से, तो ये वक्र कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो आप इसे क्या बोलते? असतत वक्र कहते। और ये वाला वक्र क्या है? एक सतत वक्र है। ये वाला वक्र कैसा वक्र है? एक सतत वक्र है। जो पहला पॉइंट है हमारा, उसके अंदर अपन लिखेंगे कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक कैसा वक्र होता है? सतत वक्र होता है। किस तरीके का वक्र होता है? सतत वक्र होता है। अच्छा सुनो,
प्रारंभ में जब लैम्डा बढ़ाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। फिर किसी एक, फिर देखो पहले तो क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर इसके बाद में क्या होगा कि लैम्डा के किसी मान पर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या मैक्सिमम हो गई इस वैल्यू पर। फिर इसके बाद में क्या होता है हमारा यहाँ पर, जैसे लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो पहले लैम्डा बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है और उसके बाद में क्या होती है, कम होती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा इस वक्र का। तीसरा पॉइंट, अगर आप तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। चेक करो, T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी यहां तक की है। T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी कहां तक की है, चेक करो, देखो ये यहां तक की है T1 टेम्परेचर पर। ओके, T2 टेम्परेचर पर ये यहां तक की है, T3 टेम्परेचर पर ये यहां तक की है, T4 टेम्परेचर पर ये यहां तक की है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, जहां वेवलेंथ सॉरी एनर्जी का मान, अधिकतम एनर्जी का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अधिकतम ऊर्जा का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर अपना यहाँ पर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये तो तीसरे पॉइंट के अंदर बात हो गई हमारी, है ना। अब चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि, समझने की कोशिश करना, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रखे हो वैसे वैसे चेक करो कि जो मैक्सिमम एनर्जी है उससे संबंधित वेवलेंथ है वो अपने कम मान की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रखे हैं वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित वेवलेंथ अपने कम मान की ओर अग्रसर हो रही है। कैसे, जैसे T1 टेम्परेचर की बात करेंगे तो T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी यहां पर है और इससे संबंधित वेवलेंथ यहां है, इस जगह है। T2 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी यहां है, उससे संबंधित वेवलेंथ यहां है। T3 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी यहां है, उससे संबंधित वेवलेंथ यहां है। T4 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी यहां है, उससे संबंधित वेवलेंथ यहां है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्घ्य अपने कम मान की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। यानी आप कह सकते हो कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा लैम्डा कम होता जा रहा है। ओके, पांचवें पॉइंट को समझने की कोशिश करना। पांचवा पॉइंट ये कहता है, देखो ये जो मैक्सिमम एनर्जी है यहां पर, ये मैक्सिमम एनर्जी ई लैम्डा एम है, ये ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। मैक्सिमम एनर्जी किसके समानुपाती होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। अगला पॉइंट समझो, छठा पॉइंट ये है, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, ये कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। और वो जो कुल ऊर्जा होती है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो इसको बराबर करते हैं तो सिग्मा T4 लिखते हैं। इसे कहते हैं स्टीफन का नियम। इसे क्या कहते हैं, स्टीफन का नियम। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 6 बिंदु इसके अंदर इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है कि ये वाला वक्र एक सतत वक्र होता है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, यहां पर वेवलेंथ बढ़ाते हो, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो ऊर्जा पहले तो बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, उसके बाद में क्या होती है, कम होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अधिकतम ऊर्जा भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चौथे पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रखे हैं वैसे वैसे अधिकतम ऊर्जा से संबंधित जो वेवलेंथ है वो अपने कम मान की ओर अग्रसर हो रही है। अगला पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। और अगला पॉइंट है कि ये वाला जो एरिया है ये कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के 6 इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के कितने इंपोर्टेंट पॉइंट है, 6 इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर अपने बनते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि
ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में खींचा हुआ ग्राफ। सपोज करो कि यहां ई लैम्डा की जगह ई न्यू होता और यहां पे तरंग दैर्घ्य की जगह आवर्ती होती, यानी यहां ऊर्जा और आवर्ती के बीच में अगर ग्राफ खींचते तो ग्राफ फिर कैसा होता। तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऊर्जा और आवर्ती के लिए खींचोगे तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, उस कंडीशन के अंदर हमें यह मालूम होना चाहिए कि आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में संबंध की बात करेंगे तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में व्युत्क्रम का संबंध होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में जो संबंध होता है वो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो वक्र है ना वो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको आवर्ती के लिए खींचूं, अगर मैं इसे आवर्ती के लिए खींचूं तो ये वक्र फिर कुछ ऐसा बनेगा, चेक करना। अगर आप इसे आवर्ती के लिए खींचोगे तो फिर ये वक्र कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। अच्छा, इस तरीके का बनना चाहिए, चेक करो। मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित आवर्ती है, सॉरी है ना, मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित आवर्ती है, मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित क्या है, आवर्ती है। चेक करो, इसके अंदर देखो ऐसे बढ़ रहा है ये ना, इस तरफ जाते हैं तब बढ़ता है, इसके अंदर इस तरफ जाते हैं तब बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर इस वक्र की बात करूं मैं तो ये वाला वक्र क्या है, आवर्ती के लिए है, ये भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, ये तरंग दैर्घ्य के लिए है, ये आवर्ती के लिए है। अगर इधर भी टेम्परेचर अपन नोटेट करें तो T1 T2 T3 T4, तो यहां भी आप लिख सकते हो T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T4। ये भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, ये भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, पर जनरली हम कौन सा बनाते हैं, ये वाला ही बनाते हैं। कौन सा वाला, तरंग दैर्घ्य वाला बनाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारी हेडिंग है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। देखो सुनो, जब भी आप क्या करते हो, कृष्णिका का ताप अलग अलग करते हैं अपन, है ना, तो कृष्णिका का ताप जब अलग अलग होता है तो उससे उत्सर्जित विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, एक नियत ताप पर कृष्णिका को गर्म करते हैं। आपने अगर प्रायोगिक व्यवस्था पढ़ी होगी तो मैंने वहां बता रखा है कि कृष्णिका को हम क्या करते हैं, नियत ताप पर गर्म करते हैं। तो नियत ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो वक्र खींचा गया है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ऊर्जा से रिलेट कर रही है, और ये जो मेरे पास में तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, इसके बीच में वक्र खींचते हैं तो वक्र कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। अब ये जो वक्र खींचा हुआ है वो अलग अलग टेम्परेचर पर खींचा हुआ है। तो जैसे ये T1 T2 T3 T4, जिसमें T4 T3 से ज्यादा होगा, T3 T2 से ज्यादा होगा, T2 T1 से ज्यादा होगा। मतलब जनरली ऐसे मान सकते हो ये 750 केल्विन है, ये 1000 केल्विन है, ये 1200 केल्विन है, ये 1500 केल्विन है, ऐसे अपन ले सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि आवर्ती और तरंग दैर्घ्य जस्ट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं, तो इसका उल्टा ये इधर बन गया। ओके, अब जब वक्र के एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो सबसे पहले वक्र को देखकर हम बता सकते हैं कि ये वाला वक्र एक सतत वक्र है। ओके, फिर दूसरे पॉइंट के अंदर लिखते हैं अपन की जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो पहले तो क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, और फिर बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर आगे बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित वेवलेंथ अपने कम मान की ओर क्या होती है, शिफ्ट होती है। जो मैक्सिमम एनर्जी होती है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, वो ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। और जो ये वाला एरिया है, जैसे मान लो T1 वक्र के, T1 टेम्परेचर पर खींचा गया वक्र ये है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। अच्छा, T2 की बात करेंगे तो ये वाला एरिया ऊर्जा को व्यक्त करेगा। अगर T3 की बात करेंगे तो ये वाला एरिया ऊर्जा को व्यक्त करेगा। अगर T4 टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये वाला एरिया क्या होगा, ऊर्जा को व्यक्त करेगा। तो वो जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा, वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपातिक होती है। इसे अपन स्टीफन का नियम कहते हैं, ये डिराइव भी किया जाता है आगे। ओके, तो ये वाला वक्र कहलाता है हमारा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये लिखवाता मैं चलूंगा।
एक बार रिप्लाई करो, लिखवाएं अपन अब। चले आगे, आ रही है बात समझ में? लिखवाऊं आगे? लिखो, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी। इस अवस्था में यदि नियत ताप के लिए, इस अवस्था में यदि नियत ताप के लिए, इस अवस्था में यदि नियत ताप के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन समता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन समता, ब्रैकेट के अंदर लिखो ई लैम्डा तथा, ई लैम्डा, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर लिखना तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य, तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य वक्र खींचा जाए, वक्र खींचा जाए, तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। चलो फटाफट इसको बना लो, इन दोनों को बना लो। ऐसे कैसे बोर्ड पे जो दिख रहा है ऐसे कैसे बना लो, बोर्ड पे जैसे दिख रहा है वैसे के वैसे छाप लो पूरा। लिखो तुम तो। हाँ पूरा ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत करो। पूरा फिक्स 7 बजे क्लास छोड़ूंगा फिक्स। ठीक है, तो सब फिक्स 7 बजे क्लास छोड़ूंगा। ठीक है।
ये ग्राफ बना लो पहले, जैसे बन जाए मुझे मैसेज कर देना। बना लिए कैसे? लिख लिया क्या? बना लिया तो आगे चलें। अब सबसे पहले अब मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं जो मैंने समझाए थे, सारे के सारे पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, यह एक सतत वक्र होता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखना, यह एक सतत वक्र होता है। सेकंड पॉइंट लिखना, यह एक सतत वक्र होता है, पहले पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखो, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए लैम्डा बढ़ाने पर पहले ई लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा बढ़ाने पर पहले ई लैम्डा बढ़ता है। फिर अधिकतम होता है, फिर अधिकतम होता है और अंत में कम हो जाता है। और अंत में कम हो जाता है। और अंत में कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर
एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखना, यदि ताप को बढ़ाया जाए, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु, तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर, कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, बराबर करते हैं, ये आता है, इसे वीन लॉ कहते हैं, वीन का नियम, वीन का नियम। जहां बी वीन कांस्टेंट है, जहां बी वीन नियतांक, वीन नियतांक, इसका जो मान होता है वो 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन होता है। उतार लो इसे, 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। अगला पॉइंट लिखना ये उतारने के बाद, लिखना अगला पॉइंट, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा ई लैम्डा एम से लिखो, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा ई लैम्डा एम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखना, अगला पॉइंट, वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल एक नियत ताप पर, एक नियत ताप पर कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा। एक नियत ताप पर कुल ऊर्जा, नियत ताप पर उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा। एक नियत ताप पर उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा। उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा।
जो कि ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, जो कि ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती, जो कि ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती T4 बराबर करेंगे तो E बराबर सिग्मा T4, इसे बोलते हैं स्टीफन लॉ, स्टीफन नियम, स्टीफन नियम। ओके, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक है, स्टीफन नियतांक, इसका मान होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन। लिख लो इसे, ये इसकी वैल्यू। अब सुनो, देखो, दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक था रेले जीन्स और एक था वीन। अब जैसे ये वक्र है ना, इस वक्र का ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना इस वक्र का, इसके पहले पहले का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये लो वेवलेंथ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इसको ग्रीन से बना देता हूं, ये लो वेवलेंथ वाला पार्ट है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये हाई वेवलेंथ वाला पार्ट है। अब दो वैज्ञानिक थे, एक तो था वैज्ञानिक रेले जीन्स और एक था वैज्ञानिक वीन। तो वीन तो क्या करता है, ये वाला जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, इसका जो लो वेवलेंथ वाला पार्ट है ना, उसको ही समझाता है, हाई वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझाता। और जो रेले जीन्स है वो इसके हाई वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है, लो वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझाता। दो वैज्ञानिक थे, जिसमें से लो वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है वीन और हाई वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है रेले जीन्स। तो अगले 7वें पॉइंट के अंदर आप लोग ये बातें लिखो, 7वें 8वें पॉइंट के अंदर, 7वें पॉइंट के अंदर लिखना, वीन के अनुसार, वीन के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, वीन के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या केवल निम्न तरंग दैर्ध्य पर की जाती है, केवल निम्न तरंग दैर्ध्य पर की जाती है, केवल निम्न तरंग दैर्ध्य पर की जाती है। अगला लिखो, रेले जीन्स के अनुसार, रेले जीन्स के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या केवल उच्च तरंग दैर्ध्य पर की जाती है, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य पर की जाती, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य पर की जाती है। तो रेले जीन्स के अनुसार निम्न तरंग दैर्ध्य पर की जाती है और वीन के सॉरी रेले जीन्स के अनुसार उच्च तरंग दैर्ध्य पर की जाती है और वीन के अनुसार निम्न तरंग दैर्ध्य पर की जाती है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल लगा लेते हैं, जितना पढ़ा है उस पर आधारित कुछ सवाल मैं देता हूं, जितना पढ़ा है उस पर आधारित। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, तो बोर्ड पर ही लिख दूंगा सवाल।
ताकि अपना समय बचे, लिखते चलना मेरे साथ। 2 मिनट आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर इसके बाद में मैं सॉल्व करूँ। क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है कि 1600 केल्विन ताप पर 2 माइक्रोमीटर तरंग दैर्घ्य का अधिकतम विकिरण उत्सर्जित होता है। अधिकतम विकिरण उत्सर्जित होता है। तो 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। इसके संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात। आपके पास में 2 मिनट है सोल्व करने के लिए, देन मैं इसको सोल्व कर, ठीक है। 2 मिनट का टाइम आप लोगों को, सोल्व करो जब तक मातम। चलो ना, अब मैं करवाता हूँ इसे सोल्व। बहुत साधारण सा सवाल है, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो बोर्ड पे ध्यान देना। ये हमें टेम्परेचर दे रखा है, ये वेवलेंथ दे रखी है। जब भी टेम्परेचर और वेवलेंथ दे रखी हो तो दिमाग के अंदर एक ही बात आनी चाहिए, वो क्या, वो आनी चाहिए वीन विकिरण, सॉरी वीन का सूत्र है ना, वीन नियम। तो देखो सोल्व करते हैं इस सवाल को। आपको क्या दे रखा है, एक टेम्परेचर दे रखा है T1 1600 केल्विन, और वेवलेंथ आप लोगों को दे रखी है λ1 2 माइक्रोमीटर। अब आपको अगला टेम्परेचर दे रखा है 2000 केल्विन, और आपसे लैम्डा, उसने λ2 क्या कर लिया, पूछ लिया। सीधी सी बात है कि हम जानते हैं वो जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा ताप के व्युत्क्रमानुपाती। तो लैम्डा ताप के व्युत्क्रमानुपाती, लैम्डा बराबर होता है B/T।
अगर आप लैम्डा 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी वन, समीकरण 1 दे दो। और अगर आप लैम्डा 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी टू, समीकरण नंबर 2 दे दो। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, तो ये आएगा बी बटा टी वन और बी बटा टी टू। तो लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 बराबर कितना हो गया, टी टू बटा टी वन। आपसे क्या पूछा है, लैम्डा 2 पूछा है। उल्टा कर दो इसे एक बार। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 बराबर क्या हो गया, टी वन बटा टी टू हो गया। लैम्डा 2 बराबर हो गया टी वन बटा टी टू इंटू लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 बराबर इसका मान कितना है भाई, इसका मान है टी वन का 1600 केल्विन। इसका कितना है, ये है 2000 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट जाएगा और ये है 2 माइक्रोमीटर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो लैम्डा 2 बराबर आएगा 1.6 माइक्रो, कितना आएगा 1.6 माइक्रोमीटर। उतार लो। आ गया होगा समझ में रिप्लाई करना की बात। लिख लिया आप लोगों ने। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।